हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो रहने वाला है हमारा लिंग। ठीक है, तो लिंग जो होता है जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोगों को बच्चों वाले एग्जाम तो देने नहीं है कि आपसे पूछ लेगा कि भाई राजा का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि माता का जो पुल्लिंग है वो क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में बनेंगे नहीं। आपको बता देती हूँ क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो कि लिंग वाले चैप्टर में क्या है पढ़ने का। कल एक बहुत प्यारा कमेंट आया था जिसमें सुभाष चंद कुछ ऐसे नाम से था, तो उन्होंने बताया कि भाई लिंग वाला टॉपिक, वचन वाला टॉपिक, कारक वाला टॉपिक ये आपके रह रखे हैं। तो लिंग वाले टॉपिक मेरे भी ध्यान आ गया फिर एकदम से कि हाँ, लिंग वाले से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। क्या पूछता है आपसे एग्जाम में, जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार से पूछता है, इस प्रकार से पूछ लेगा कि जो खरगोश है वो सदैव स्त्रीलिंग है या सदैव पुल्लिंग है। तो आप लोग वहाँ पे हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान चैप्टर है, आप लोगों ने सेकंड थर्ड से ही पढ़ा होगा। भाई संज्ञा के जो भी पुरुष होने का बोध करवाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, और जो स्त्री जाति होने का बोध करवाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा। जो पुरुष का बोध करवाएगा वो हमारा मास्कुलाइन, यानी वो हमारा क्या हो जाएगा, पुरुष जाति का पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अब लिंग की जो पहचान है वो किस प्रकार से हम करते हैं, हम उसके साथ क्या लगा करके देखते हैं। कोई या तो क्रिया लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या लगाएं कि भाई स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है। अब जो ये इस प्रकार का होता है, स्कूल जाता है, तो मैं बोलती हूँ आपको कि राम स्कूल जाता है। तो आपको क्या पता, क्या एहसास हो गया कि भाई जो राम है वो हमारा क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि हमने किसको देखा, क्रिया को देखा। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूँ राम स्कूल जाती है, तो हमें क्या पता लगा कि राम क्या है, एक लड़की है, ठीक है ना, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो क्रिया से पता लगा सकते हैं। दूसरा, हम विशेषण से पता लगा सकते हैं कि जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़का की क्या बता दी मैंने, ये विशेषता बताई, ये विशेषण है, अच्छा जो शब्द है ये। लेकिन यहीं पर अगर मुझे ये कोई लड़की होती, सीता होती मान लो, इसकी बतानी होती, तो मैं क्या करती, सीता एक अच्छी लड़की है। तो मुझे क्या पता लगता, विशेषण से, क्रिया से हमें किसका पता लग जाता है, लिंग का पता लग जाता है। आप लोगों को जो भी आपको वर्ड मिले ना, तो उसमें ऐसे जोड़ के देखना। आपको मिल जाए, मान लो कि आपको दे दिया तोता, तोता दे दिया, तो आपसे पूछता है कि तोता जो है उसको बताओ भाई वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो कैसे बताएंगे, तोता हम क्या बोलते हैं, तोता उड़ता है, हम ये नहीं बोलते तोता उड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको देखना होता है, समझना होता है। आगे देखिए, आगे देखिए क्या देखते हैं, सदैव पुल्लिंग शब्द। तो ये क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, पुरुषवाचक का बोध करवाते हैं। यही आपसे क्वेश्चन बनते हैं, सदैव पुल्लिंग, सदैव स्त्रीलिंग। एस्टेट के एग्जाम में आप लोगों को जरूर एक क्वेश्चन इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। देखिए, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जो बिच्छू है वो क्या है, तो सदैव पुल्लिंग है। आपको जो 4-5 ऑप्शन मिलेंगे वो इस तरह से आपको घुमा देंगे। हम बिच्छू ने काट लिया ये बोलते हैं, बिच्छू ने काट ली है इस प्रकार नहीं बोलते ना, तो उसमें क्रिया लगा करके देखो। बिच्छू हो गया, खरगोश हो गया, कौवा, खटमल, तोता, भेड़िया, मच्छर, गेंडा, उल्लू, बाज, चीता, भालू, कछुआ, गीदड़। ये सभी आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, क्योंकि ये कौन से शब्द हैं जो सदैव क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं, इनको याद कर लेना है। अगर आप लोगों ने नोट्स परचेज कर रखे हैं तब तो आपको रिटर्न में चीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ से लर्न कर लेना। अगर नहीं कर रखे हैं तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ समुदायवाचक संज्ञाएं होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि परिवार, दल, समाज, झुंड। अब समाज ऐसा बोल रहा है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, समाज ऐसे बोल रही है, ऐसे नहीं बोलते, उसको कभी भी स्त्रीलिंग की सेंस में नहीं लेके जाते। तो परिवार, दल, समाज, झुंड, जत्था, वर्ग, लोग, गुलदस्ता, समूह, कुटुंब, ये सब क्या है, समुदायवाचक संज्ञाएं हैं, और सदैव कैसी रहती हैं, पुल्लिंग रहती हैं। याद रखेंगे क्या रहती हैं, पुल्लिंग रहती है। ओके, नेक्स्ट है पर्वत, सागर, देश, पेड़, महीने, धातु, तारे, ग्रह, नक्षत्र, रतन, शरीर के अंग, ये सभी प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। पर्वत हो गए, बड़े बड़े पहाड़, सागर हो गए, देश हो गया, किसी भी देश का नाम हो गया। कुछ इसमें क्या आएंगे, अपवाद आएंगे, वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। महीने हो गए, धातु हो गए, तारे हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, अलाप्स पर्वत, एंडीज पर्वत, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अमेरिका देश, इंग्लैंड देश, भारत देश,
चीड़ का पेड़, चिनार का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन इसमें जो स्त्रीलिंग आएगा पेड़ में वो हमारे क्या आ जाएंगे, इमली। इमली खट्टी होती है ऐसा बोलते हैं हम, इमली खट्टा होता है ऐसा नहीं बोलते। तो इमली क्या है, स्त्रीलिंग है। मोस्टली सभी पेड़ जो फलों के जो पेड़ थे वो किस में आ रहे थे, हमारे पुल्लिंग में आ रहे थे। लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसके साथ आप लोगों को या तो क्रिया लगानी है, विशेषण लगाना है, तब आपको पता लग जाएगा। अब नारंगी खट्टी है ऐसे ही बोलते हैं, नारंगी खट्टा है ऐसे नहीं बोलते। ओके, तो ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जो जो अपवाद है आपको साथ में बताती हुई चलूँगी। महीनों के नाम होते हैं, चाहे हिंदी महीनों के नाम हो चाहे आपके इंग्लिश महीनों के नाम हो, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब मई मतलब मई महीने में इतने दिन होते हैं, इस प्रकार बोलते हैं। दिन होती है नहीं बोलते, वो क्या है, वो पूरा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ओके, धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, सारी वो भी पुल्लिंग होती है। पीतल, तांबा, कांसा, लोहा, जस्ता, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी पुल्लिंग है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग कौन सी होती है, जो चांदी धातु होती है वो हमारी स्त्रीवाचक होती है। चांदी महंगी हो रही है ऐसे बोलते हैं, ना कि हम ऐसे बोलते हैं कि चांदी महंगा हो रहा है। ठीक है, नक्षत्र जो हमारे हो गए बुध, शुक्र, मंगल, ये हमारे जो भी होते हैं हमारे जो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, ये सब किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या रहेगा, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसे बोलते हैं, ना कि हम ऐसे बोलते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो पृथ्वी एक ऐसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आप लोग जब इसको सेंटेंस में प्रयोग करके देखोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। रतन होते हैं जैसे हीरे की अंगूठी, पन्ने की, मूंगे की अंगूठी, तो ये सब क्या होते हैं, ये भी पुल्लिंग होते हैं। अभी हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। शरीर के अंग होते हैं मोस्टली, मुंह, हाथ, कान, पैर, दांत, सिर, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। दिन हो गए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग में क्या क्या आ जाता है। अब तक मैंने आपको बताए हैं पुल्लिंग शब्द, और जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं वो भी बताए हैं। अब मच्छर काटता है बोलते हैं, मच्छर काटती है कभी भी नहीं मिलेगा आपको, हमेशा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कछुआ धीरे धीरे चलता है, ये हमारा क्या होगा, कछुआ क्या है, सदैव पुल्लिंग शब्द है, ना कि कभी हमारा ऐसा आता है कि कछुआ धीरे धीरे चलती है। भाई पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तो उसमें भी होते हैं ना, लेकिन कछुआ हमेशा क्या रहेगा, किस सेंस में यूज करना है हमें, पुल्लिंग में, जो सदैव क्या रहता है, पुल्लिंग सेंस में यूज किया जाता है उसको। ओके, अब देखिए जो स्त्रीलिंग होते हैं वो देखिए स्त्रीलिंग में क्या क्या आ जाते हैं। कोई भी नदियों के नाम हो गए, भाषा हो गई हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, लिपि हो गई, तिथि हो गई, कोई भी बोली हो गई, कोई बर्तन वगैरह हो गई, तो वो सब हम किस में लेते हैं, स्त्रीलिंग में लेते हैं। इसमें भी कुछ अपवाद हैं आपको बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि नदी हो गई गंगा, सरस्वती, यमुना, जमुना, घग्गर, मारकंडा, ये सब किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। लेकिन एकमात्र ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो किस में आएगी, पुल्लिंग में आएगी, याद रखेंगे। ओके, भाषाएं आपकी हो गई, ठीक है, लिपि हो गई, जैसे कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि क्या है, रोमन, पंजाबी की लिपि क्या है, गुरुमुखी, तो ये सब भी किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में। पूर्णिमा, एकादशी, त्रयोदशी, ये सब किस में आती हैं, तिथियां किस में आती हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में। ओके, बोली, खड़ी बोली, अवधी बोली, भोजपुरी, ये सब किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में आती हैं। बर्तन हो गए, कटोरी, थाली, चम्मच, कढ़ाई, किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। शरीर के अंग, गर्दन, कमर, जीभ, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, अब शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग देखो कैसे बनाते हैं। अगर शब्द लड़ाई, धुलाई, कढ़ाई, लास्ट में क्या दिखाई दे, आई, तो किसका होता है, स्त्रीलिंग का बोधक होता है। ता दिखाई दे, निकटता, सुंदरता, मधुरता, वो भी क्या होता है, स्त्रीलिंग का बोधक होता है। नी दिखाई दे, जापानी, चटनी, छलनी, कथनी, वट, बनावट, सजावट, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ओके, घबराहट, सरसराहट, ये सब किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। खिड़की, लकड़ी, लास्ट में ई की मात्रा दिखाई दे जाए, मजदूरी, री दिखाई दे जाए, बकरी, परी, आस, भड़ास, प्यास, ये सब किसके हैं, स्त्रीलिंग के बोधक हैं। ओके, इया से चिड़िया, गुड़िया, पुड़िया, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। लालिमा, गरिमा, कालिमा, महिमा, इमा दिखाई दे लास्ट में, वो भी क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। ओके, अब देखिए जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अब आपने कभी ऐसा देखा है भाई गिलहरी बिस्किट खा रहा है, नहीं देखा ना, हमेशा क्या बोलते हैं, गिलहरी बिस्किट खा रही है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, सदैव स्त्रीलिंग। ये जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाई इनको तो आप कर लोगे, आपको क्या ध्यान रखना है, सदैव स्त्रीलिंग और सदैव पुल्लिंग शब्द। अब तितली
उड़ रही है, तितली उड़ रहा है देखा है कभी भी? नहीं देखा। दीमक, दीमक दरवाजे में लग गई है, ना कि दीमक दरवाजे में लग गया है, वो क्या होता है? गलत हो जाता है। मक्खी हो गई, मैना, छिपकली, चील, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। मछली तैर रही है, मछली तैर रहा है, कभी सुना है? नहीं। जू, सर में जुएं हो गई हैं। जू मतलब हमेशा किस सेंस में यूज करते हैं? स्त्री की सेंस में यूज करते हैं। तो ये हमारे सदैव स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ओके। अब संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं, क्रिया, कृपा, घृणा, श्रुता, छात्रा, ये सभी भी क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। अब आ जाते हैं जो पदसूचक होते हैं, तो वो उभयलिंगी होते हैं, वो स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी काम करते हैं। ठीक है। पार्षद जी आ रहे हैं। ओके। सचिव, गवर्नर, राजदूत, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मैनेजर, चित्रकार, ये सब कैसे शब्द हैं? उभयलिंगी। इनको स्त्री रूप में भी यूज कर सकते हैं और इनको पुल्लिंग रूप में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री जो प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। ओके। तो ये क्या है? उभयलिंगी है। इनको हम स्त्रीलिंग में भी यूज कर लेते हैं, पुल्लिंग में भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, ठीक है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो समझ गए ना? स्त्रीलिंग में भी यूज कर लेंगे इनको, पुल्लिंग में भी यूज कर लेंगे। ये क्या है? उभयलिंगी है। ओके। नेक्स्ट आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं? आ जोड़ करके बना देते हैं, छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्या, या फिर ई जोड़ देते हैं, नाना नानी, मामा मामी। ईया जोड़ देते हैं, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। अंत में आनी जोड़ देते हैं, नौकर नौकरानी, सेठ सेठानी। इन जोड़ देते हैं, मालिका मालिन, पापिका पापिन, बाघ बाघिन। अंत में बड़ीनी भी जोड़ते हैं, ऊँट का ऊँटनी, मोर मोरनी, भील भीलनी, जाट जाटनी। गायक गायिका, सेवक सेविका, शिक्षक शिक्षिका, ये सब क्या जोड़ देते हैं? इका जोड़ करके। वती जोड़ के भी बना सकते हैं, श्रीमान श्रीमती, ज्ञानवान ज्ञानवती, सत्यवान सत्यवती। तो ये हमारे क्या थे? कुछ नियम होते हैं, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड थर्ड क्लास से पढ़ रहे हो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो बताए हैं, सदैव स्त्रीलिंग, सदैव पुल्लिंग, सदैव उभयलिंगी, ये आपको याद रखना है। ओके। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। पुल्लिंग शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब मर्द का क्या बनता है? औरत, वर, वधू, राजा, रानी, कवि, कवयित्री। इनमें आ ई ई की ये नहीं लगानी हमें, इनमें सब कुछ क्या है? अलग है। अब कवयित्री को ध्यान से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है कवयित्री। काफ़ी बार शब्द शुद्धि में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कवयित्री। ओके। साधु साध्वी, बैल का, गाय, मियाँ बीवी, युवक युवती, सास ससुर, पति पत्नी, विधुर विधवा, ये सभी आप कर लोगे। ठीक है। ये जो होते हैं ये भी दोनों लिंगों में होते हैं, पानी, आत्मा, कपड़ा, शत्रु, मित्र, देश। आत्मा कभी मरती नहीं, तो यहाँ पे किस सेंस में हो गया? आत्मा कभी मरती नहीं, ये किस सेंस में हो गया? यहाँ पे स्त्रीलिंग में। लेकिन पुरानी हवेली में प्रेत आत्मा ने भारी आतंक मचा रखा है, तो यहाँ पे किस में हो गया? पुल्लिंग में। तो आत्मा को भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज कर सकते हैं। ओके। वो मेरी शत्रु है ऐसे भी बोल सकते हैं, और वो मेरा शत्रु है ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये भी दोनों लिंग में यूज हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक इतना ही था, लिंग वाला टॉपिक इतना ही है। आपको सदैव पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग शब्द याद रखने हैं। आप लोगों से विदा लेती हूँ और कल मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे टॉपिक के साथ। और फटाफट से जल्दी ही आप लोगों को एक क्लास मिलने वाली है हिंदी की, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और आपको एक मैराथन बिल्कुल पार लगा देगी आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम में भी और एचटेट के एग्ज़ाम में भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।